नमस्कार, मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। न्यूज़ 9 नेटवर्क पर एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको हैरत में डाल दिया है। इस खबर ने सोशल मीडिया पर धमाल मचाया हुआ है। लोग ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं कि समझ से बाहर है। उसे ना ही तो आपको दिखा सकते हैं और ना ही सुना सकते हैं, क्योंकि ये मीडिया के नियमों से बाहर है, इसलिए हम इसको आपको दिखा नहीं सकते। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक विष्णु तिवारी नाम का शख्स 20 साल जेल से रहकर आज बाहर आया है। कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया। उसके ऊपर आरोप थे एक दलित वर्ग की लड़की के साथ बलात्कार के। विष्णु तिवारी ने हमसे बताया कि जमीनी विवाद को लेकर के एक शख्स ने दलित लड़की का सहारा लिया, उससे झूठी गवाही करवाई और लड़की ने अपने ऊपर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया और इसी जुर्म में विष्णु को आजीवन कारावास की सज़ा हो गई। लेकिन आज हाईकोर्ट ने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए उसको बेगुनाह साबित कर दिया है और उसे बाइज्जत बरी कर दिया है। इस मामले के बाद कुछ लोगों का कानून से विश्वास उठ गया है, तो कुछ लोग कानून की तारीफ भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि कानून की वजह से ही आज विष्णु तिवारी अपने घर वापस आया है। लेकिन इसके पीछे सारी कहानी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पूरे मामले में जितना सत्य कानून है, जिस तरह से उसको आज बरी किया गया है, वो अपने घर आया है, अपने परिवार के साथ मिला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि विष्णु तिवारी की वो 20 साल कौन लौटाएगा। वाकई में ये रिपोर्ट सबको झकझोर कर रख देने वाली है। आइए देखते हैं। कहते हैं कानून अंधा होता है लेकिन न्यायपालिका नहीं, क्योंकि जब कानून और सरकार आपका साथ नहीं देती तो न्यायपालिका आपका साथ भी देती है और न्याय भी। ऐसा ही एक मामला ललितपुर से सामने आया है, जहां कानून ने एक युवक को 16 वर्ष की उम्र में बलात्कारी बनाकर उसे जेल भेज दिया। लेकिन न्यायपालिका ने 20 वर्ष बाद उक्त युवक को निर्दोष मानते हुए केंद्रीय कारागार से रिहा कर दिया। मामला कोतवाली महरौनी क्षेत्र अंतर्गत सिलावन गांव का है, जहां 16 सितंबर वर्ष 2000 में गांव के ही रहने वाले 16 वर्षीय विष्णु तिवारी नाम के युवक को लोअर कोर्ट ने दलित महिला से बलात्कार और SC/ST के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। 3 वर्ष ललितपुर जिला कारागार में रहने के बाद उसे केंद्रीय कारागार आगरा में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ विष्णु 20 वर्ष से अपनी सजा काट रहा था और जिसे हाईकोर्ट ने विष्णु को निर्दोष मानते हुए विगत दिवस रिहा कर दिया। केंद्रीय कारागार से रिहा होने के बाद ललितपुर पहुंचे विष्णु बताते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जवानी निर्दोष होते हुए भी जेल में बिता दी। इस दौरान उन्होंने अपने माता पिता और 2 भाइयों को भी खो दिया। परिवार की हालत आज भी वही है जो 20 वर्ष पहले थी। हाँ, इस अंतराल में कोर्ट के चक्कर लगाते हुए उनके परिवार ने अपनी 8 एकड़ जमीन भी बेच दी, जिससे उसके पूरे परिवार का भरण पोषण होता था। आज उसके परिवार में बचे 2 छोटे और बड़े भाई मेहनत मजदूरी और कच्चे मकान में परचून की दुकान चलाकर अपनी जीवन बसर कर रहे हैं। विष्णु और उसके परिवार में रिहाई की कोई खास खुशी नहीं रही। विष्णु बताता है कि जो समय उसे अपने परिवार को देना था, वह एक झूठे मामले में जेल में बिता दिया। अब सरकार से आर्थिक मदद की आश है। हाईकोर्ट ने विष्णु तिवारी के मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों सरकार को 14 वर्ष में रिहा करती है, लेकिन सरकार ने इस मामले में गौर नहीं किया, जिसकी वजह से विष्णु को 20 वर्ष जेल में रहना पड़ा। वहीं दुष्कर्म के मामले में हाईकोर्ट ने विष्णु को निर्दोष मानते हुए कहा कि दुष्कर्म से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं है। दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी जबरदस्ती करने की बात नहीं कही गई है, जबकि महिला गर्भवती भी थी। वहीं पीड़ित द्वारा रिपोर्ट घटना के 3 दिन बाद दर्ज करने की बात कही, जिसे महिला ने स्वीकार किया है। वहीं विष्णु ने बताया कि पूरा मामला खेत में गाय भैंस चराने को लेकर उपजे विवाद का था, जिसे गांव के ही कुछ लोगों ने दुष्कर्म का आरोप देकर फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराई थी और पुलिस ने इस मामले में निष्पक्ष जांच के बिना ही चार्जशीट ललितपुर न्यायालय में भेज दी। इसके बाद विष्णु की जवानी जेल में ही गुजर गई। मसला था, उसमें गाय फाय भैंस चरा रहे थे हम, उसमें ही हो गई थी कुछ बातचीत, लड़ाई सी, थोड़ी सी बात, गाली गलौज, उनने उठा के रिपोर्ट कर दी। और मायावती की शासन में हरिजन एक्ट की ज़्यादा वैल्यूएशन थी और पैसा मिलता था, तो उसकी वजह से उनने हरिजन एक्ट 376 मुकदमा बना के उनने पैसा का लालच दूसरों ने कोई ने दे दिया उनको कि पैसा इससे ज़्यादा मिल जाएगा तुम्हें।
तो उनने एक मुकदमा बनवा दिया। हमें 376 हरिजन एक्ट लगा, 504 506 लगी। हम सब जब से जेल ही चले गए, जेल से बस हम चले गए तो हमारे मान सम्मान तो इज्जत जो गई तो वो तो गई समाज में। हमारा घर बिल्कुल बेकार हो चुका। माँ बाप की 2 भाइयों की अटैक पड़ के मृत्यु हो गई, और जो रिकवरी और जो वकील करे उनने भी पैसा खा लिया। किसी ने कोई आर्थिक सहायता, कोई मदद नहीं दी हमको। और हम 20 साल से ही इसी उसमें रहे कि हम निर्दोष थे तो निर्दोष ही साबित करेंगे। इसीलिए हमने आत्महत्या नहीं करी, अपना संयम बनाए रखे रहे जेल में। और हम उस समाज को ये दिखाना चाहते थे कि उस समाज में हम फिर दोबारा से जाएंगे, उस समाज को हम फिर से बताएंगे कि शायद हम बेगुनाह थे, इसलिए हम आप लोगों के बीच आए हैं और उस समाज को हम ये दिखा रहे हैं और समाज हमसे मिले। विष्णु के छोटे भाई महादेव का कहना है कि उसे अपने भाई पर पूरा भरोसा था कि उसका भाई निर्दोष है और न्यायपालिका भी उसके भाई को न्याय देगी। अपने बड़े भाई विष्णु तिवारी के रिहा होने तक उसने शादी नहीं की। महादेव बताता है, पहले बड़े भाई के सिर सेहरा सजता है, उसके बाद छोटे भाई का। जो मेरे भाई के साथ हुआ वो गलत हुआ है कानून के प्रति। जो 20 साल मेरे भाई ने जेल में काटी वो तो मिल नहीं सकती है। कोई जुर्माना या कुछ मिले, मदद मिले सरकार से। या हम 5 भाई थे, हमारा परिवार पूरा बिखर चुका है। हम लोग गरीब लोग थे, इसलिए हम लोगों को फंसा दिया विष्णु को। और आगे बताओ। महादेव बताता है, और 20 वर्ष में सब कुछ बदल गया। न विवाह की ललक और न ही किसी खुशी की उम्मीद। बस सरकार से आस है कि उसके परिवार के सदस्यों के बचे हुए जीवन के गुजर बसर के लिए कुछ आर्थिक सहायता दे, जिससे वह अपना और अपने भाइयों के जीवन का गुजर बसर कर सके। जैसा कि विष्णु तिवारी ने बताया कि उसके 2 भाई और उसके पिताजी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। कारण विष्णु तिवारी, जो बेकसूर जेल में अपनी जिंदगी की सजा काट रहा था, उस गुनाह की सजा जिसने वो किया भी नहीं। उसके 5 एकड़ जमीन बेच दी गई उस वकीलों के लिए जो उसके मुकदमे लड़ रहे थे। सवाल सिर्फ विष्णु तिवारी का नहीं है, सवाल तो कानून पे है, सवाल तो व्यवस्था पे उठता है, सवाल तो राजनीति पे उठता है, सवाल तो दाग तो हर जगह लग गया जब हाई कोर्ट ने विष्णु तिवारी को बेकसूर साबित कर दिया। एक छोटी सी वारदात होती है, एक गाय को भैंस को लेकर झगड़ा होता है और विष्णु तिवारी पे बलात्कार और SC/ST का मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। एक बार थाना उसको खारिज करता है, थाना प्रभारी उसको खारिज करता है, लेकिन राजनीतिक पैरोकारी के आगे विष्णु की ईमानदारी, विष्णु की सत्यता हार जाती है और 20 साल उसे एक कैद कोठरी में बिताना पड़ता है। अगर दूसरे पहलू से देखा जाए कानून व्यवस्था को, सरकार की उदासीनता को, तो आजीवन कारावास में 14 साल की सजा होती है। विष्णु तिवारी 20 साल कैद कोठरी में बिताकर था। कारण सरकार की उदासीनता। उसके अंदर जाने का कारण राजनीतिक उथल पुथल में सक्रिय लोगों ने विष्णु तिवारी को फंसा दिया। सवाल कानून पे। और दूसरा सवाल जो अहम सवाल उठता है, उत्तर प्रदेश नहीं देश के हर कोने से उठता है कि क्या एक विशेष वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए क्या एक वर्ग को दबा दिया गया? क्या SC/ST एक ऐसा हथियार हो गया है कि विष्णु जैसे हजारों बेकसूर आज कैद कोठरी में बंद हैं? ये तो वो विष्णु तिवारी है जिसके रिहा होते ही कैमरा और कलम वहां पहुंच गई, सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गया विष्णु तिवारी। लेकिन आज सही में देखा जाए तो कैद कोठरी में ऐसे हजारों विष्णु तिवारी बंद हैं जिन्हें ना न्याय मिला, ना बाहर हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं, उनकी कहने वाला कोई नहीं। विष्णु तिवारी ने एक बयान में खुद कहा है कि मैं तो बाहर आ गया, मुझे तो नौकरी की ऑफर है, मुझे तरह तरह से लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, सुविधाएं, सरकार से मदद मिलने की उम्मीद मिल रही है, लेकिन उसी जेल में जहां से मैं वापस आया हूं वहां भी अभी ऐसे बेगुनाह हैं जो बिना किसी गुनाह के सजा काट रहे हैं। उनकी आवाज़ सुनने कौन जाएगा? उनको सुर्खियों में कौन लाएगा? उनकी तस्वीर अखबारों में कब आएगी? उन्हें न्याय कब मिलेगा? ये बड़े सवाल जानने के लिए बने रहिए दुर्गेश द्विवेदी के साथ। दुर्गेश द्विवेदी, कंसल्टेंट एडिटर, न्यूज़ 9 नेटवर्क, आजमगढ़।